दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूपीएससी परीक्षाओं के पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं? क्यों यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना इतनी बड़ी उपलब्धि है? ये वीडियो दोस्तों बहुत ही रोचक है, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। यूपीएससी टॉपर्स आईएएस अफसर बनते हैं। इन अफसरों के पास जो पावर और सुविधा होती है उसके पीछे सब पागल हैं। इन सुविधाओं के बारे में दोस्तों जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 1, एक आईएएस अफसर को रहने के लिए दोस्तों ग्रैंड और लग्जरियस घर दिया जाता है। और सिर्फ घर ही नहीं, घर में खाना बनाने के लिए कुक, गार्डनिंग के लिए गार्डनर, सुरक्षा गार्ड और दूसरे नौकर चाकर भी दिए जाते हैं ताकि ऑफिसर को खाने या सफाई के लिए परेशान ना होना पड़े। इतना ही नहीं, आईएएस ऑफिसर को फ्री में बिजली और टेलीफोनिक सुविधाएं भी दी जाती हैं। फिर चाहे वो ड्यूटी अपने शहर में कर रहा हो या किसी दूसरे शहर में, उन्हें ये सुविधाएं मिलती ही मिलती हैं। नंबर 2, दोस्तों किसी भी आईएएस ऑफिसर को किसी भी जगह पर आने जाने के लिए 1 से 3 आधिकारिक वाहन दिए जाते हैं। इसके अलावा ड्राइवर भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए ही होती है, बल्कि ऑफिसर चाहे तो वो अनऑफिशियल काम में भी गाड़ी और ड्राइवर दोनों को ले सकता है। नंबर 3, ये आपको सुनने में अटपटा लगा होगा, लेकिन दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल सच है कि एक आईएएस ऑफिसर को अगर फॉरेन में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो वो अपनी पढ़ाई के लिए 2 साल की छुट्टी ले सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके लिए उन्हें एक बॉन्ड साइन करना होगा। इसके बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बेशक छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये छूट ऑफिसर्स को 7 साल तक सर्विस देने के बाद ही मिलती है। नंबर 4, अगर आईएएस ऑफिसर के घर में दोस्तों किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसे फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं, पर एक आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करना देखिए बिल्कुल भी आसान नहीं है और इस प्रक्रिया के लिए व्यापक जांच और पूछताछ की आवश्यकता होती है। एक आईएएस अधिकारी को आजीवन पेंशन मिलती है, यानी जब तक वो काम करेंगे तब तक उन्हें पैसा मिलता रहेगा और साथ ही रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा। चुनाव आयोग, सीएजी, सीआईसी जैसे लगभग सभी संवैधानिक पद आईएएस अधिकारियों के पास है। अन्य सभी अफसर जैसे आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आदि आईएएस अधिकारियों के अधीन ही काम करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर सरकार और पब्लिक दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी आईएएस ऑफिसर की बात को कोई टाल जाए। उनके अंडर में कई सीनियर ऑफिसर्स भी काम करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को सरकार की तरफ से कई जरूरी हक दिए जाते हैं जिनसे वो लोगों की सेवा कर सके और जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठा सके। इसके अलावा दोस्तों सरकार के कई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की देखरेख आईएएस ऑफिसर ही करता है। आईएएस ऑफिसर ही कई विकास कार्यक्रमों के लिए फंड को अनुमति देता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों पर लगाम लगाने पर भी ध्यान देता है। समाज में दोस्तों एक अलग पहचान और रुतबा मिलता है आईएएस ऑफिसर को। गाँव और शहरों में जमीन के लेन देन से लेकर प्रमाण पत्र बनवाने जैसे काम भी आईएएस ऑफिसर के अंडर में ही आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के फायदे ही फायदे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आपका ड्रीम भी आईएएस ऑफिसर बनने का है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम भी तो देखें कितने लोग हैं जो सिविल सर्विस को अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।